नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। लोकतंत्र के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 5 राज्यों में हो रही वोटों की गिनती में से 4 राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ आती दिखाई दे रही है, तो वहीं पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मोदी योगी के डबल इंजन से ही चलने का फैसला कर लिया गया है जनता की तरफ से। यूपी चुनाव के इतिहास में 37 साल से अब तक कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनाव जीतकर राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाया है। 1985 के बाद से यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनाव जीतकर लखनऊ में अपनी सरकार नहीं बना पाया है। वहीं उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो सवाल यही है, क्या कहते हैं चुनाव के नतीजे, इसी पर होगी बात। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं राजनीतिक दिग्गजों का क्या कुछ कहना है। राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। 4 राज्यों में महाविजय होने, यह विजय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जनता के विश्वास की विजय। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास, और योगी जी ने कामों को ठीक से नीचे इंप्लीमेंट किया। इन चुनाव परिणामों से एक बात साफ हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में अब नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की डबल इंजन सरकार ने विकास के नाम से जीत हासिल हुई, डेवलपमेंट के नाम से जीत हासिल हुई, महिलाओं की सुरक्षा के नाम से जीत हासिल हुई। और आज उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह है कि विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और पूरे देश की जनता ने इस बात को देखा है कि महिलाओं का कैसा जबरदस्त रुझान सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को माननीय योगी जी की सरकार को मिला। और जितना मेहनत प्रधानमंत्री जी ने किया, जितना मेहनत वहाँ पे अमित शाह जी ने किया, नड्डा जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी ने ताकत झोंका, एक एक कार्यकर्ता लगा रहा। ने एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दी है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ अन्य राज्य जो डबल इंजन की सरकार है, वही जनता की प्रगति और जनता की विकास और जनता के विश्वास पर पूर्ण रूप से खड़ी उतरी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह निश्चित हुआ है कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबल नेतृत्व और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार का परफॉर्मेंस, भाजपा की जनहितैषी नीतियां और उनका ईमानदार क्रियान्वयन, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री गणों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग जो मीडिया जगत से आते हो और आप लोगों ने एग्जिट पोल दिखाए, परिणाम लगभग वैसे ही आ रहे हैं। एग्जिट पोल तो आपने ईवीएम से नहीं किए थे या किए थे? ये सवाल ईवीएम पे नहीं है, ये आप लोगों के ऊपर भी सवाल है। अच्छा, पंजाब में क्यों नहीं उठा रहे ईवीएम पे सवाल? वहां जीत रहे तो सवाल नहीं उठा रहे। उत्तर प्रदेश के चुनावों के नतीजे टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे ऊपर आपको दिखा रहे हैं, जहां 260, 135 समाजवादी और 2 बीएसपी, 1 कांग्रेस और अदर्स के खाते में भी 2 सीटें जा रही हैं। ये रुझान है। हालांकि ये कुछ जल्द ही तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से रुझान 260 तक
बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। और पंजाब विधानसभा में अगर हम बात करें बीजेपी की तो 2 सीटों पर और कांग्रेस 18 सीटों पर है और आम आदमी पार्टी 91 सीटों पर है। एसएटी की बात करें, हम अकाली दल की बात करें तो 4 सीटों पर है और अदर्स पर 2 अदर्स सीटें जा रही हैं पंजाब में। तो जिस तरह से 5 राज्यों में ये चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत का ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और लगातार जश्न के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। तो जश्न की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जश्न की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों को और समझ सकते हैं कि कितना उत्साह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, क्योंकि ये सरकार बनने के बाद और वो और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से 260 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यूपी में अभी तक रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर काफी उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें जिस तरीके से बीजेपी 403 सीटों में से 200 सीटों 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और आपको ये भी बता दें कि एसपी यानी समाजवादी पार्टी जो लगातार दावा कर रही थी कि वो 400 सीटों के इर्द गिर्द रहेगी, लेकिन यहां 135 पर ही फिलहाल रुझानों में वो आगे है, बाकी सब में पीछे नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 260 और समाजवादी पार्टी 135 और कांग्रेस 1, जबकि बीएसपी 2 और अदर्स 2 पर रुझानों में आगे है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत क्या कहता है चुनाव का नतीजा, क्या कहते हैं चुनाव के नतीजे में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु पटेरिया जी रेजिडेंट एडिटर हैं, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है। हमारे साथ नेहा बग्गा भी जुड़ेंगी हाल ही में, लेकिन सुबोध हरितवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। और हमारे साथ दीपक पांडे भी हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत चूंकि नतीजों से होनी है, नतीजे एक बार दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त रुझानों में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 260 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 135 और बीएसपी 2, कांग्रेस 1 और अदर्स 2। तो जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं, हालांकि अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और बेहतरीन बढ़त के साथ लगातार नजर आ रही है। सबसे पहले प्रभु पटेरिया जी के पास मैं आना चाहूंगा। प्रभु पटेरिया जी, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कहा जा रहा था, चाहे अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, वहां लगातार फाइट कांटे की टक्कर की बात की जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पिछड़ी है, कांग्रेस पंजाब में भी पिछड़ी है, कांग्रेस उत्तराखंड में भी अभी पिछड़ी हुई नजर आ रही है, वहां खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हार गए हैं। तो ये सब चीजें किस तरफ इशारा करती है कि वापस भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो अभी तक बरकरार है, कायम है, कहीं कम नहीं हुआ है। के प्रति देश के इन राज्यों की जनता अभी भी भाजपा के समर्थन में खड़ी हुई है और इसके पीछे भाजपा अपने कारण है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, उसके जो कामकाज है, या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बात हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कानून का राज स्थापित करने का जो दावा किया था और उसको सफल भी करके दिखाया, तो जनता ने उसको अप्रिशिएट किया है। विकास की बात की जाए तो विकास के पैमाने पर भी भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती हुई दिखाई दी है। यदि हम उत्तराखंड में देखते हैं तो उत्तराखंड जैसा जो पहाड़ी राज्य है, जहां आवागमन की खासी दिक्कतें हुआ करती थी, वहां 4 धाम यात्रा को सुगम कर दिया गया है। देहरादून दिल्ली के सफर घंटे कम हो गए हैं अच्छी सड़कें बनाकर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वहां किया गया है। इस तरीके से हर राज्य में जहां पर भी भाजपा को लगा, जमीन मजबूत की है उनने, विकास कार्य उनके हैं, उनका अपने कैडर बेस है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत यह है
कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी बाद में आई, चुनाव के ठीक पहले लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ, तो बिल्कुल लगातार जिस तरह से प्रभु जी बता रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार पसंद किया गया है। नेहा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु पटेरिया जी आपका। नेहा बग्गा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेहा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आपसे यह समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा था और कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में 300 का नारा था, उत्तर प्रदेश में 260 के रुझानों में आप आगे चल रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में आप बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। लेकिन पंजाब में जो स्थिति आपकी नजर आ रही है उसमें कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा। देखिए, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसका विशेष कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें जो योजनाएं थी सरकार की वो लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। कोरोना जैसा पैंडेमिक आया और उसमें स्वदेशी वैक्सीन बनाकर इतने बड़े राज्य यूपी में आप देखें या अन्य राज्यों में देखें तो जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ है ये अपने आप में मिसाल है। और अगर आप पूरे विश्व में देखें तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, जिस तरीके से 80 करोड़ गरीब परिवारों को अनाज उपलब्ध कराया गया, वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो जनता ने इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे मोहर लगाई है। उत्तर प्रदेश में कभी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा का अनुभव होगा। आज वो अपने आप को भयमुक्त महसूस करती हैं। जो माफिया हैं वो बुलडोजर से डरते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि अगर कोई विकास कर सकता है, कोई सबको साथ में लेकर चल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि जन जन जो है उत्तर प्रदेश का वो ये जान गया है कि ये जो परिवारवाद और जिससे निकले हुए पूंजी है प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, उनको नकार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकार किया। तो जो लगातार जो नया कहा जा रहा था कि 300 का पार का नारा यूपी में दिया था और काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन वो नारा से खिसकते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से एक एंटी इनकम्बेंसी टर्म यूज किया जाता है, और ये एक इतिहास है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी 2 टर्म किसी की भी सरकार कंटिन्यूसली बनी नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के काम हो या केंद्र की मोदी जी के काम हो, उस पर जनता ने मोहर लगाया है। और जब सरकार बन रही है तो हर चीज की समीक्षा होती है। मुझे लगता है अंतिम निर्णय आएगा तो सीटों का जो आंकड़ा है वो आपको बेहतर दिखाई देगा। कांग्रेस जिस तरह से पिछड़ रही है, चाहे वो पंजाब की बात कर लें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें और चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, हर जगह कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो जीरो नजर आ रहा है। क्या नए नेतृत्व के साथ जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में गई थी वो भी कामयाब नजर नहीं आ रहा? सुबोध हरिद्वाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश में जिस नारे के साथ, नई प्रतिज्ञाओं के साथ, लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ प्रियंका गांधी आई थी, वो नारा भी कामयाब नहीं है। आखिरी प्रतिज्ञा थी क्या? देखिए, ऐसी कोई राजनीति में कोई भी प्रतिज्ञा आखिरी नहीं होती है और राजनीति में कोई भी चुनाव आखिरी नहीं होता है। चुनाव आएंगे जाएंगे, ये देश चलता रहेगा और किसी भी चुनाव में जीत और हार किसी पार्टी के भविष्य का पैमाना नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी भी कभी 2 सीट पे थी, आज 200 पे आई है। हम भी लगातार देश में राज करते आए, देश में शासन करते आए, देश की जनता की मदद करते आए। उसके बाद मदद करने के बाद भी जनता ने सत्ता से बाहर निकाल दिया और लगातार निकाल रही है। अब पसंद नहीं कर रही जनता आपको लगातार। हमारे साथ दीपक पांडे, ठीक है सुबोध जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुबोध जी, आपके पास आऊंगा। दीपक पांडे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। दीपक पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दीपक, जिस तरह से लगातार जो प्रदर्शन भारतीय आपका रहा है पंजाब में, वो प्रदर्शन आप सोच रहे थे इतना अच्छा रहेगा? क्योंकि इंडिया न्यूज ने ये सर्वे में साफ दिखा दिया था कि कौन कहां रहेगा और सर्वे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जो लगातार जन की बात के सर्वे हमने दिखाए थे, हमारे जो सर्वे थे हमने जो दिखाए थे वो बिल्कुल सर्वे मिलते जुलते हैं। वो एग्जिट पोल बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर है। क्या आप एग्जिट पोल से पूरी तरह से सहमत थे? नहीं, बिल्कुल। आप लोगों के जो एग्जिट पोल आए हैं लगभग 95% बिल्कुल सही है लोगों आप लोगों के, क्योंकि थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होते हैं और 95% आना ही मतलब बहुत बड़ी बात है, आपने सही निकाला। और रही जैसे आपने देखा पंजाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने इतना बड़े विस्तार कर रहा है, लीड ले रही है। कहीं ना कहीं एक छोटी सी हम लोग पार्टी थे, एक नया पौधा थे हम लोग, जो आज हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग विकास के पथ पर चढ़ रहे लोगों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा मजबूत आ रही। लेकिन हाँ, इस बात का थोड़ा सा दुख है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में हम लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए।
लेकिन हमारी ये है कि हमने अपनी जमीन तैयार कर ली है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, गोवा में है, हमने अपनी बेहतर जमीन तैयार कर ली। अगली बार के लिए हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, जो कमियां रह गई हैं वो आज कहीं अगली बार के लिए हम लोग विकल्प के रूप में रहेंगे। और एक चुनौती जो पांचों राज्य के जितने भी राज्य में जो भी सरकारें आई हैं सबको आने वाली हैं, सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं रहेंगी। लेकिन जो प्रदर्शन आपने लगातार दिल्ली में जो प्रदर्शन रहा था वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला था, कांग्रेस को खत्म करने वाला था। यहां भी पंजाब में आपने कांग्रेस को खत्म करने का काम ही किया है। सर हम किसी को खत्म करने नहीं आए, ना किसी को करना है, हम काम की राजनीति करने हैं, ना हम बीजेपी की तरह हम ये कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, ना हम। लेकिन उत्तराखंड में कुछ खास नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं कर पाए, वहां भी पूरे नारे के साथ थे, पूरे गाजे बाजे के साथ थे आप। बिल्कुल, आप अगर एक देखें तो 7 साल में एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जिसने 7 साल में पूरे एक राष्ट्रीय पार्टी बना ली, बहुत तेजी से विकसित हुई है। कहीं ना कहीं लोगों ने हमारे काम को पसंद करा, लेकिन टास्क बड़ा था, टारगेट बड़ा था और लोगों में अभी विश्वास बनने लगा है धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के प्रति। क्योंकि अभी हमने दिल्ली में पहली बार जब 5 साल हम एंटी कैंपेंसी में थे तो हम 67 से लेकर 62 सीटों में आए और आज हम पंजाब में आ गए, विपक्ष के रूप में थे। लेकिन आज अब हमने यूपी में और कहीं ना कहीं हमने संगठन अपना ढांचा खड़ा कर लिया है, उत्तराखंड में, गोवा में और राज्यों में। अगली बार आप देखेंगे निश्चित हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और हमें प्राउड है कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम नेगेटिव माइनस नहीं जा रहे, हम बढ़ रहे हैं, बढ़ता हुआ पेड़ है हम लोग, हम सूखता हुआ पेड़ नहीं है कहीं ना कहीं। बढ़ता हुआ पेड़ हैं आप, ठीक है। लगातार हमारे साथ नेहा बग्गा हैं। नेहा बग्गा, लगातार जिस तरह से प्रदर्शन आपका देखा जा रहा है, बाकी आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आप बेहतर कर रहे हैं वहां की बात जरूर कर रहे हैं आप, कांग्रेस की स्थिति दयनीय है ये सब देख रहे हैं, लेकिन आप पंजाब की बात भी कीजिए ना। पंजाब में स्थिति आपकी इतनी दयनीय क्यों है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शेयर हमेशा छोटा हुआ करता था गठबंधन की वजह से, अकालीस के। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों के साथ पंजाब में गई है और निरंतर आप देखेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन भी वहां पर सशक्त करेगी और आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पंजाब में दिखेगी। पर आज जो परिणाम आए हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत स्पष्ट जनता ने कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो हाथी बैठ गया, साइकिल गिर गई, टूट गया है हाथ। उत्तर प्रदेश में योगी आए हैं बहुमत के साथ। तो जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, काम किया है हमने, तो वहां पर जनता ने विकास के मॉडल पर मोहर लगाई है। आज जाति, जिन्ना, इन सबको पीछे छोड़कर परफॉर्मेंस की राजनीति इस देश में चलेगी। ये आपको पांचों राज्यों के जो है वो परिणाम दिखा भी रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है आप पर, जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया। निश्चित ही बढ़ गई है, निश्चित ही। जैसे जैसे एक्सटेंशन होता है तो ये केवल जीत नहीं होती है, जीत के साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी का हमेशा बखूबी निर्वहन किया है और आगे भी करेगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 300 का जो नारा था वो एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 300 का नारा आप पार नहीं कर पाए। नेहा जी शायद हमारे बीच नहीं रही, अब हम चैनल से चली गई हैं, लेकिन अब हम हमारे साथ दीपक पांडे लगातार बने हुए हैं। दीपक, वापस आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरह का प्रदर्शन लगातार भगवत मान को लेकर किया गया पंजाब में, ऐसा मान रहे थे आपके ये प्रदर्शन इतना अच्छा हो सकता है आपके लिए, या एग्जिट पोल के बाद पता चला? नहीं, ये हम लोगों को आशंका थी कि शंकाएं थी कि इस बार हम लोग बेहतर करेंगे, क्योंकि जो पिछली बार जो हमसे कमियां रह गई थी कि जब हम कोई काम करते हैं हमें काम करने के बाद ही पश्चात पता लगता है कहाँ किस काम पे कितने मजबूत थे, हम कितने कमजोर थे। जैसा अभी हमने सेकंड टर्म पे जब आपने देखा पंजाब में हमने इलेक्शन लड़ा तो हम बहुत पूरी मजबूती के साथ लड़े, मजबूती से तो हम सभी जगह लड़े, लेकिन जब सेकंड टर्म में लोगों ने हम पे विश्वास करने लगे, लोग हमारे काम को विश्वास करने लगे। इलेक्शन लड़ना तो सभी राज्य में लड़े, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विश्वास नहीं किया जनता ने? विश्वास कैसे बनाया जाए? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनता ने विश्वास नहीं किया? बिल्कुल, अगर नहीं किया है तो नहीं किया, ये तो आप देख रहे हैं सभी जगह। और ना हमने तो अपना प्रयास करा ना। तो हार का कारण क्या मान रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तमाम गारंटी आप अंबार लगा दिया, नौकरी की गारंटी दे दी और कई गारंटी आपने दे दी। उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री करने का नारा दे दिया और वही अखिलेश यादव को भी करना पड़ा जो आपने नारा दिया था। तो कम से कम उस नारे के साथ आप पर जनता ने विश्वास नहीं किया क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में?
सर देखिए, हमने एक नई पार्टी के रूप में वहां एक कदम रखा है, जहां पे भी आज हमारा वोट बैंक बढ़ा ही है, कहीं ना कहीं घटा कुछ नहीं, हमारा जीरो पे नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने कदम नहीं रखा, हमने कदम रखा, हमें कुछ सफलता ये मिली है, हमारा एक संगठन ढांचा खड़ा हो गया, एक हमें कुछ मजबूती वहां पे मिल गई है, लोगों में कुछ वोट बैंक हमारा बढ़ गया, लोगों में चर्चाएं आज आम आदमी सीधे इस वक्त आपको रोकना चाहूंगा और सीधे न्यूज रूम इस वक्त जाना चाहेंगे, जहां मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक भंडारे इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। की बात करें, उत्तराखंड की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाती नजर आ रही है। आपने अपने एग्जिट पोल में भी बताया। इसके साथ ही एक ट्रेंड, उस ट्रेंड के खिलाफ गया, क्योंकि हमने देखा एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ही लगातार ट्रेंड रिपीट होता गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं और ये इतिहास में पहली बार होगा, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी, दोनों जगह सरकार। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जहां उसके लिए पक्ष में एंटी इनकम्बेंसी होती है, वहां भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गढ़वाल में बीजेपी ने स्वीप किया है, कुमाऊं के अंदर कांग्रेस ने ठीक किया, पर स्वीप नहीं कर पाई। और जो महिला वोट 4% ज्यादा पड़ा है, और सिर्फ उत्तराखंड बीजेपी पीएम मोदी की वजह से जीत रही है, और ये इतना बड़ा इंपैक्ट किसी लीडर का नहीं है जो पीएम का उत्तराखंड के अंदर है। तो एक ऐसा इलेक्शन जो बीजेपी 25 सीट पे थी, पीएम की वजह से आज 40+ क्रॉस करती हुई दिख रही है, और ये अफवाह चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इलेक्शंस और राजनीति को कभी भी पुराने दशक के हिसाब से एनालाइज नहीं करना चाहिए, अब इसको नए दशक के हिसाब से एनालाइज करना चाहिए। पुरानी थ्योरीज जो है उसको आपको नजरअंदाज करना होगा और नए सिरे से, फ्रेश माइंड से हिंदुस्तान के इलेक्टोरेट को देखना। इसके साथ ही जरा एक बार पूरे न्यूज रूम का माहौल और आपकी टीम का माहौल दिखाइए।